बहुत टेंशन में चल रही हूँ। अब मैं क्या बोलूँ, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है जब हम सारे सुख आप लोग के साथ शेयर करते हैं तो दुख भी हमें बताना चाहिए। हम दुख की घड़ी में हैं तो वो भी हमें शेयर करना चाहिए। और ये ब्लॉग थोड़ा लेट भी आ रहा है, 2-3 दिन लेट हो गया है। और प्रॉब्लम ऐसी है ना कि एक प्रॉब्लम मेरे पीछे मैंने इतना नोटिस किया, एक प्रॉब्लम चाहती नहीं कि दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। आप लोग के सामने हंसते खेलते इंसान आता है तो ऐसा लगता है कुछ नहीं, लेकिन लाइफ में ऐसा रहता है ना, कोई कोई चीज़ें इतनी प्रॉब्लम दे देती है ना कि क्या ही बोलें। लेकिन अभी चल रहा है, सिचुएशन बहुत बुरा चलते ना कहीं भगवान हैं इसलिए हम बच गए, पूजा पाठ करते हैं इसलिए बच गए। और हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, किसी ना किसी काम में व्यस्त होंगे। तो गाइस, मैं ठीक नहीं हूँ फिलहाल, मैं बहुत टेंशन में चल रही हूँ। अब मैं क्या बोलूँ, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है जब हम सारे सुख आप लोग के साथ शेयर करते हैं तो दुख भी हमें बताना चाहिए। हम दुख की घड़ी में हैं तो वो भी हमें शेयर करना चाहिए। और ये ब्लॉग थोड़ा लेट भी आ रहा है, 2-3 दिन लेट हो गया है। और प्रॉब्लम ऐसी है ना कि एक प्रॉब्लम मेरे पीछे मैंने इतना नोटिस किया, एक प्रॉब्लम चाहती नहीं कि दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। आप लोग के सामने हंसते खेलते इंसान आता है तो ऐसा लगता है कुछ नहीं, लेकिन लाइफ में ऐसा रहता है ना, कोई कोई चीज़ें इतनी प्रॉब्लम दे देती है ना कि क्या ही बोलें। लेकिन अभी चल रहा है, सिचुएशन बहुत बुरा चल रहा है, समझो मरते मरते हम लोग बचे हैं। हुआ ये कि जो मेरा पार्लर था, पार्लर की जो सीलिंग ऊपर की रहती है वो गिर गई। और भगवान बोलते ना कहीं भगवान हैं इसलिए हम बच गए, पूजा पाठ करते हैं इसलिए बच गए। और बहुत बुरी तरह, मतलब बहुत बड़ा हादसा हुआ है ये। और मरते मरते बचे मैं और मेरी बच्ची, और किसी क्लाइंट को कुछ नहीं हुआ, वो सबसे बड़ी बात है कि भगवान ने ऐसा किया, वो सिचुएशन ऐसी डाली कि मैं रुक गई घर पे। नहीं तो अगर मैं वहाँ चली जाती तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता, बहुत प्रॉब्लम हो जाती, कुछ ना कुछ किसी की या किसी के जान के ऊपर आ जाता, सर फूट जाता या कुछ भी हो सकता था। मतलब बोल नहीं सकते क्या है क्या नहीं होता, वो उसका अंदाज़ा भी हम लोग नहीं लगा सकते। इतनी मतलब दर्दनाक घटना हुई है। हुआ यूँ कि गाइस, हाँ, कितने तारीख को, शायद 26 में भी, 26 तारीख को ही, 25 तारीख को मेरा शूट घर पे शूट कर रही थी मैं, तो मेरे को वैसे ही 2-2:30 बज गए थे। तो शूट वगैरह हो गया और मेरी मतलब उससे पहले ही मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था, लेकिन अभी काम है तो करना ही है। तो शूट वगैरह किया मैंने, और है ना मेरी कमर बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था। तो फिर मॉर्निंग हस्बैंड को भी बोला, पता नहीं मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहे हैं तो क्या करूँ, कुछ नहीं। तो हस्बैंड ने भी बोला कि रेस्ट कर लो, मत जाओ पार्लर। और फिर मैं सोची कि जाऊँ नहीं जाऊँ, मतलब मैं असमंजस में थी, जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, क्योंकि अभी थोड़े सीज़न चल रहे हैं तो फिर जाना भी ज़रूरी है, ऐसा सोच रही थी। लेकिन फिर मैं सोची जब मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी और वहाँ जाके खड़े रहना रहेगा, कंटिन्यू खड़ा रहना पड़ता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मैं नाश्ता टिफ़िन इनका सब चीज़ें किया। उसके बाद फिर भी मैं 10 साढ़े 10 बजे तक वेट कर रही थी कि मैं चली जाऊंगी, मैं तो सोच रही थी मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, पर मैं नहीं गई। फिर मैं बोली जाने दो, मैं 4 बजे के बाद जाती हूँ, जाऊंगी ज़रूर, ऐसा नहीं कि मैं घर पे रहूँगी छुट्टी करूँगी। मैं छुट्टी करती ही नहीं हूँ गाइस, वीडियो बनाना रहता है तो वीडियो भी मेरा टाइम मतलब रात को रहता है, तो रात में, दिन में टाइम मिलता है तो मैं दिन में कर लेती हूँ। पर पार्लर में मैं ऐसा कभी नहीं होता कि छुट्टी, ऑर्डर्स रहते हैं तो ही छुट्टी रहती है, अदरवाइज मैं छुट्टी लेती नहीं हूँ। मैं मतलब इतना काम हो जाता है, फिर भी मैं सोचती हूँ मैं घर बैठ के करूँगी क्या। शूट रहता है, शूट का भी काम कंप्लीट करके फिर ना घर दिमाग में हज़ारों टेंशन चलती रहती है। इससे बेटर है कि मैं अपने आप को बिजी रखूँ, तो फिर मैं पार्लर चली जाती हूँ। मैं एक भी दिन छुट्टी, रेस्ट तक नहीं अपने आप को देती हूँ कि मैं रेस्ट करूँ, नहीं मैं रेस्ट दे। क्या हो जाता है जब रेस्ट करूँ तो फिर क्लाइंट के फ़ोन आने लगते हैं, आप कहाँ हो, पार्लर बंद रहेगा तो इससे बेटर है कि मैं वहीं चली जाती हूँ। और क्या रहता है, कोई भी क्लाइंट ऐसा जिसके हाथ से उनको पसंद आता है, फिर दूसरी जगह वो जाते नहीं हैं, तो फिर मुझे भी बुरा लगता है कि नहीं जाना चाहिए ऐसा करके। फिर भी मैंने अपने आप को बहुत समझाया, मैं बोली नहीं जाने दो, मैं छुट्टी नहीं करूँगी लेकिन 4 बजे जाऊँगी। उसके बाद फिर मैं बाबू को रेडी की, हम लोग खाना वगैरह दोपहर में खावा लिए। उसके बाद फिर हम लोग 4 बजे निकले। मम्मी का भी फ़ोन आ रहा था, बेटा आई नहीं क्या, तो फिर मैंने बोला मम्मी को मैं 4 बजे तक आती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से अभी नहीं आ रही हूँ, मैं 4 बजे आती हूँ। तो मम्मी भी बोली ठीक है। फिर गाइस, मैं जैसे ही शटर ओपन की
और दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं, पूरा दरवाज़ा पूरा पैक है। दरवाज़ा फिर ओपन कर रही तो ऊपर इधर उधर निगाहें डाल रही तो पूरी सीलिंग जो होती है ना वो पूरी नीचे गिर चुकी थी। जहाँ पे मेरी बच्ची बैठती थी, लेटती थी, क्लाइंट बैठते थे, ये चेयर पे बैठते, जहाँ मैं थ्रेडिंग वगैरह कर रही हूँ अंदर। बहुत मतलब बहुत बुरा, मैं वीडियो आप लोग को लगा दूंगी, छोटी सी क्लिप है। तो बहुत मतलब बहुत बुरा हुआ। मैं यही समझो बाल बाल बच गए हम लोग, नहीं तो इतने बड़े हादसे में हमारे साथ क्या होता, मेरे साथ, क्लाइंट के साथ हो जाता या कुछ भी। अभी ये किसकी गलती? बिल्डर लोग की ही गलती है। ये किसकी? एक मतलब उनकी गलती के वजह से आज ये सब चीज़ें झेलना, एक आम पब्लिक को झेलना पड़ता है हर चीज़ें। अगर वही चीज़ इंसान प्रॉपर किया रहता तो इतना नहीं। अचानक से किसी को कुछ हो जाता तो कौन क्या करता? कोई कुछ नहीं करता। अभी यहाँ पे हुआ है कुछ दूरी पे ही है, यहाँ पे कहीं पे, तो वहाँ पे भी एक लेडीज़ के ऊपर गिरा, वो ऑन द स्पॉट ऑफ हो गई। तो अभी किसी के ऊपर इतना मतलब भारी भरकम चीज़ें गिरेगी, पत्थर गिरेगा, पूरा ऊपर से सीलिंग लोखंड पूरा था, वो जंग लग चुका था पूरा अंदर से, वो गिरेगा तो कैसे कोई बचेगा? तो वो बस समझो बाल बाल बच गए हम लोग। नसीब अच्छी थी, भगवान ने मुझे बीमार किया कि रात में मेरा शूट कंप्लीट हुआ। जैसे फिर भी मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द है कि फिर ऐसा हुआ ना कि मैं जाऊंगी कुछ कर नहीं पाऊंगी तो मैं कैसे क्या करूंगी। एक मिनट, हाँ गाइस, भाजी रखा था मैंने गैस पे तो उसको मैं देखने गई थी कहीं जल वल ना जाए। तो बस यही है कि मतलब बाल बाल बच गए, किसी को लगा नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। नसीब अच्छी थी कि भगवान ने मतलब वो दर्द दिया, तकलीफ़ दिया मुझे। पैरों में, कमर में इतना बुरी तरह दर्द था मुझे कि मुझे चलने भी नहीं हो रहा था। तो जब चलने नहीं होगा तो मैं कैसे चलूँगी, इसलिए तकलीफ़ हो रही थी। फिर मैं सोची नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। तो भगवान ने मतलब ये सब चीज़ें की मेरे साथ ताकि मैं जा नहीं पाऊँ और ये हादसे से बच पाऊँ। और ये हादसा इतना बुरा था, मैं आप लोग को वीडियो एंड में लगा दूँगी, आप लोग देखिएगा। इतना बुरा था ना कि बहुत मैं मतलब सदमे में आ गई थी। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला गाइस, इतना मतलब टेंशन हुआ कि टेंशन गिरा ठीक है, मतलब कि अगर मैं कुछ हो जाता किसी को तो मैं क्या जवाब देती, मैं क्या बोलती, कैसे क्या, मतलब दिमाग एकदम ब्लैंक हो चुका था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। मैं उधर ही बाहर ही बैठ गई सर पे ऐसे हाथ रख के कि मैं क्या करूँ। लेकिन ठीक है, आजू बाजू में सब थे, सब देखने के लिए आए सब तुरंत। फिर मैंने सब चीज़ें का वो किया, पर अभी काम चालू है पार्लर में। अब 8 से 10 दिन लगेंगे। वो भी लॉस हो रहा है क्योंकि पार्लर बंद है, क्लाइंट अभी थोड़ा सीज़न था, बट ठीक है, लॉस हो रहा है। अभी क्या कर सकते हैं, उसके लिए कुछ नहीं, जान बच गई। कमाना तो इंसान ज़िंदगी भर कमाएगा, लेकिन यही है, जान बच गई और बहुत बड़े हादसे से बच गए हम लोग समझो। कुछ हो जाता तो क्या करते। मेरे बच्चा वहाँ पे सोता है, वो बेड पे वहाँ पे सोती थी। मुझे बार बार ना वही सोच के इतना टेंशन, अगर उसको कहीं आँख पे, सर पे किधर लग जाता तो मैं क्या करती। अचानक वो, ये तो नहीं कि वो बोल के ऐसा होगा कि हाँ बोल के गिरने वाला। थोड़ा था उसमें प्रॉब्लम कि ये सीलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम थी। मैंने ओनर से बात की थी तो उन्होंने बोला था मई के एंडिंग में करवा दूंगा, तो वो भी करवाने ही वाले थे। लेकिन सडनली ऐसा हो गया ना, मैं सोची नहीं थी कि इतना भयानक होगा। और बच्ची मेरी बैठी रहती, मेरे दिमाग में बस वही चल रहा है कि कल को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती थी। बहुत मतलब इतना टेंशन हो रहा है ना सोच के। और वो सीन ही ऐसा, मैं वीडियो आप लोग देखोगे आप लोग का दिल दहल जाएगा। इतनी बुरी तरीके से पूरा वायर वायर सब लटक गया। बिल्डर्स लोग कल काम उथुक पट्टी वाला काम करके उन लोग को कैसे बिल्डिंग खड़ी करनी है, हमको कमाने हैं पैसे। लोडबरी में अक्सर ऐसी सब चीज़ें सुनने में आती है, बहुत जगह ऐसा हो रहा है। उनके चक्कर में आम पब्लिक, आम आदमियों को तकलीफ झेलनी पड़ती है। पैसे भी दो, रूम भी खरीदो, हर चीज़ें करो और फिर बाद में ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती है। तो बस अभी सब चीज़ें चल रही हैं, रिपेयरिंग का काम चल रहा है, कलर वगैरह ऊपर का सीलिंग का, क्योंकि एक बार प्रॉपर अच्छी तरीके से फिर ओनर ने सब चीज़ें अभी स्टार्ट की है, तो वो बनवा रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। सडनली सब चीज़ स्टार्ट किया, बस यही है, शुक्र है भगवान की। सबकी दुआ थी हमारे साथ। बोलते हैं ना कहीं इंसान की दुआ, पूजा पाठ बहुत काम आती है। भगवान ने मुझे बीमार नहीं किया होता तो मैं पार्लर गई होती, सुबह ही चली जाती, तो हमारे
पर वो रात में गिरा, सुबह गिरा, पता नहीं चला मुझे कब क्या हुआ। लेकिन मैं 4 बजे गई, देखी तो बहुत भयानक मंजर था। पर अभी चल रहा है काम, वो भी 8-10 दिन लगेंगे वो सब चीज़ें, इसलिए अभी थोड़ा माइंड डिस्टर्ब भी चल रहा है। एक तो बंद भी है, लॉस भी हो रहा है मेरा, और सब चीज़ें दिमाग में चल रही है। कैसे कोई चीज़ ऐसा होता है ना तो दिमाग में वही सब घूम घूम के वही आते रहता है। अगर लग गया होता, कहीं कुछ हो गया होता तो मैं क्या करती। मेरा बच्चा वहाँ पे रहता है, क्लाइंट रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, क्लाइंट के साथ आते, मैं वहाँ कंटिन्यू रहती हूँ। गिर गया होता, कुछ होता तो क्या करती मैं। देखो जो था वो करके चले गए, उनका तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन भुगतना अपने को पड़ता है। ज़िंदगी गई तो वापस नहीं आएगी। हर चीज़ें सोच सोच के ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अभी भी मैं मेंटली वही सब दिमाग में चल रहा है, मैं पागल जैसा हो गया दिमाग सोच सोच के। तबीयत खराब चल ही रही है, लेकिन क्या है, एक्टिव रहना पड़ता है, कहीं ना कुछ काम है। तो फिर मैं, ये टाइम हो गया 26 तारीख का डेट हो गया, अभी ये 4-5 दिन हो गया। वीडियो में शूट करने को बार बार सोच रही थी, बट मैं फिर सोचती थी नहीं मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ। फिर मैंने सोचा आप लोग भी हमारी फैमिली, हम अपना सुख हर चीज़ें शेयर करते हैं आपसे, तो दुख भी बताना ज़रूरी है। हमारे लाइफ में सुख भी आ रहा है, दुख भी आ रहा है, तो सब जानने का हकदार आप बनते हैं, तो बोलना भी ज़रूरी है। तो फिर और आप लोग भी अगर ऐसा कुछ रहा होगा, आपके घर में कुछ होगा, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग पहले रिपेयरिंग करवा लीजिए। इंतज़ार मत करिए कि हम आज नहीं कल करवाएंगे, क्योंकि अनहोनी होते देरी नहीं लगती, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप लोग के यहाँ भी ऐसा कुछ है तो आप लोग पहले उसका सारे काम, सब चीज़ें जो भी है इम्पोर्टेंस वो छोड़ के पहले ये काम करवा लीजिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। देखोगे तो आप लोग खुद सोचोगे कि कितना बड़ा ये था प्रॉब्लम, खतरनाक एकदम तरीके से गिरा था। तो गाइस वीडियो मैं यहाँ पे लगा दूँगी आप लोग को, और क्या ही बोलूँ, कुछ ब्लैंक हो गया है दिमाग, कुछ समझ में मन भी नहीं लग रहा। मैं घर पर हूँ पर दिमाग पार्लर में लगा हुआ है, वहाँ कैसे क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी 8-10 दिन लगेंगे सब चीज़ें होने में प्रॉपर। क्लाइंट के भी फ़ोन आ रहे हैं, कैसे जिसको जिसके हाथ का जमता है फिर वो दूसरी जगह नहीं जाते। पर अब मैं कैसे क्या मैनेज करूं। पर मेरे क्लाइंट हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, अभी देखते हैं, सभी कर रहे हैं, ओनर है वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं, वो भी सब चीज़ें करवा रहे हैं प्रॉपर। तो अभी देखते हैं कैसे क्या है, अभी कुछ बोल नहीं सकती क्या है, जो भी है जैसे भी मैं आप लोग को वीडियो लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। बाय बाय। गिर गया, लटक रहा है। हाँ वो गिर गया। इतना बड़ा गाबला गिरा। अच्छा फैन नहीं गिरा।